हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम आज के पंचांग की जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए अब 14 अगस्त 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि दिन गुरुवार। षष्ठी तिथि का प्रारंभ 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर होगा, जिसका समापन 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर होगा। उसके बाद सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी। नक्षत्र रेवती सुबह 9:05 तक, उसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। सूल योग दोपहर 1:12 तक, उसके बाद गंड योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 6:06 पर तथा सूर्यास्त शाम 6:56 पर होगा। चंद्रोदय रात 10:20 पर तथा चंद्रास्त अगले दिन सुबह 11:50 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:18 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 6:50 से सुबह 8:19 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:57 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल दोपहर 2:07 से दोपहर 3:43 तक रहेगा। यमगंड योग सुबह 6:06 से सुबह 7:42 तक रहेगा। सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा सुबह 9:05 तक मीन राशि पर, उसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत श्रावण पूर्णिमांत भाद्रपद रहेगा। वैदिक ऋतु वर्षा, दृक ऋतु भी वर्षा रहेगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 9:06 से प्रारंभ होगा, जो कि 15 अगस्त को सुबह 7:36 तक रहेगा। गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा में दिशाशूल होता है, इसलिए इस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। यदि आपको किसी कारणवश जाना ही पड़े तो इस दिन दही या जीरा खाकर या चौघड़िया मुहूर्त में यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्मदिन मनाया जाएगा, इसीलिए हल षष्ठी का व्रत रखा जाएगा। आइए अब भाद्रपद गुरुवार के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। परेशानियां काफी हद तक बढ़ गई हैं या फिर घर में लगातार कोई ना कोई बीमार रहता है, तो भाद्रपद मास के गुरुवार को गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दान करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि गुरुवार के दिन कपड़े ना धोएं और बाल ना कटवाएं। इस दिन बाल कटवाने से संतान सुख में कमी आती है और आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र का उपयोग करें और सुबह के समय चने की दाल में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर रख दें। साथ ही सायंकाल के समय भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर चना दाल और केसर अर्पित करें। ऐसा करने से जीवन सुख में व्यतीत होगा और परिवार के सदस्यों की तरक्की भी होती है। कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकलते समय केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और पीले रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। साथ ही घर से निकलते वक्त माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लें। ऐसा करने से
आपके सभी कार्य सफल होंगे और भाग्योदय भी होगा। नौकरी व व्यवसाय में तरक्की के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के साथ बृहस्पति देव की भी पूजा करें। पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम और भगवान बृहस्पति की कथा का पाठ करें। ध्यान रहे कि कथा पढ़ने से पहले किताब पर पीले फूल चढ़ाएं और धूप दीप दिखाएं। ऐसा करने से सभी आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है और कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं। धन संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए गुरुवार के दिन धन का लेन देन करने से बचें और गुरुवार का व्रत रखें, जिसमें अन्न व नमक का सेवन ना करें। ध्यान रहे कि फलाहार में केले का सेवन ना करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और रुके हुए कार्यों में भी तेजी आती है। विवाह संबंधी समस्याओं से मुक्ति के लिए गुरुवार के दिन देवताओं के गुरु बृहस्पति देव की पूजा करें और गुरु से संबंधित चीजों का दान करें। साथ ही पीले वस्त्र पहनकर केले के पौधे की पूजा करके पीले फूल अर्पित करें और चने की दाल और गुड़ चढ़ाएं। ऐसा करने से न केवल विवाह की परेशानी दूर होती है, बल्कि जीवन में तरक्की के मार्ग भी खुलते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण व बृहस्पति देव आप सभी पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ओम बृहस्पति नमः अवश्य लिखें।